इंस्टाग्राम पर ये शलवार काफ़ी वायरल है, यानी कि फ़र्शी शलवार। और किस तरह से मतलब ये बनाई जाएगी किसी ने आपको आज तक बताया नहीं होगा। तो मैंने भी सोचा यही ड्रेस बनाती हूँ जी, कैसे पीछे रह सकती थी मैं। तो मैंने जल्दी से जाकर बाज़ार से इसका फैब्रिक लिया और आज आपको देने वाली हूँ इसकी फुल वीडियो। तो ज़रूर लाजमी देख लेना है एंड तक। इस तरह से आसानी से घर पर रहते हुए आप भी फ़र्शी शलवार बना सकते हैं। ऑर्गेन्जा का 500 का। हाँ। दिखा दें पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। कपड़ा सॉफ्ट हो, सॉफ्ट वाला। ये कपड़ा दिखा मचम कोई भी कलर कर आइए कर। और ये शॉपकीपर भाई से मेरी बातचीत चल रही है क्योंकि मैंने ऑर्गेन्जा का लेना था दुपट्टा भी इसके साथ, लेकिन मुझे सही नहीं मिला, बहुत हार्ड था वो, मैंने नहीं लिया इसलिए। तो ये मैं फैब्रिक लेकर आ गई हूँ रॉ सिल्क का, जो कि मुझे 1500 में मिला है। और ड्रेसेस के लिए आप सब मतलब बहुत कमेंट कर रहे होते हैं, मैंने देखा कि फ़र्शी शलवार वाला ड्रेस चाहिए, तो आप इस तरह से आसानी से बना लीजिएगा। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को फोल्ड करके रख रहे हैं। 5 मीटर का मैंने लिया क्योंकि मुझे सूट बनाना है ना पूरा, इसलिए। तो इसको मैंने फोल्ड करके रखा इस तरह, डबल जैसे हम करके बिछा लेते हैं। ये किनारी आ रही है बंद वाला हिस्सा है और दूसरी साइड किनारी है। इस तरह से हम इसको बिछाकर यहाँ तक की हमने लेंथ लेनी है। तो ये मैं भी आपको कट करके बताऊँगी मैंने कितने इंचेस की बनाई है और कितनी नॉर्मल होती है और इसकी लेंथ। तो ये देख लीजिए जी, 40 इंचेस की मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरी वैसे तो शलवार जो है ना तकरीबन होती है 38 इंचेस की। तो मैं अभी इसमें 4 इंचेस और इजाफा कर लूँगी क्योंकि मैं इसी में से ही इस कपड़े को ही फोल्ड करूँगी पाइंचों की जगह पर। मैं कोई अलग फैब्रिक नहीं यूज़ करने वाली और आराम से आप बना सकते हैं, इसमें बन जाएगी आराम से इतनी ही लेंथ की शलवार और शर्ट भी। तो इस तरह से देख लीजिए, लेंथ हमने कट करके अलग कर ली है अपनी, और जो हमें ज़रूरत थी वो फैब्रिक हमने बिछा लिया है। इस तरह से बिछाने के बाद ना जी देखें, अब हमने कटिंग शुरू करनी है इसकी। डबल कपड़ा है, यानी कि जिस तरह से आम ट्राउज़र का रखा जाता है उसी तरह से ही है ये कपड़ा। इसके बाद ये देख लीजिए जी, पाइंचों के लिए मैं 14 इंच की रखूँगी चौड़ाई, जिससे मतलब हमारे पाइंचे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, यानी कि लूज़ पाइंचे होते हैं ये वाले। और इसकी मैं लंबाई जो है ना 4 इंच तक की करूँगी। यहाँ से मैं देखें लंबा मतलब सीधा लंबान में काटा है, निशान लगाया है मैंने, इसका मार्क कर लिया है। और इधर से अब मैं थोड़ा 1-1 इंच की बढ़ाते जाऊंगी इसकी। यहाँ से देख लीजिए मुड़ जाएगा, 4 इंच तक का मैं रख रही हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं रखना था। आप चाहें तो 5 इंच 6 इंच जितना चाहें आप बड़ा रख सकते हैं। और अलग से भी एक पीस लगा सकते हैं पाइंचों के लिए अंदर मोड़ने के लिए, अगर आपके पास फैब्रिक कम है। तो ये देख लीजिए जी, 13-14 इंचेस ऐसे चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हैं, तिरछी सी बिल्कुल। और यहाँ से अब हम इसकी आसन की बना रहे हैं, यानी कि क्रोच एरिया जो होता है 10 इंच का लिया है हमने, क्योंकि बेल्ट भी आएगी तो उससे फिर बराबर हो जाएगा। और ये इसको मैं शेप में जो करूँगी ना, ये कटिंग के दौरान कर लूँगी, वो भी अभी आप देखते रहिएगा मैं किस तरह आसानी के साथ शलवार की कटिंग कर देती हूँ। बहुत इजी है और सिंपल सी शलवार आज मैंने आपको बताई है। और ये देख लीजिए जी, तिरछी कटिंग करती हुई जा रही हूँ ना मैं, बिल्कुल इसी तरह। यहाँ से पाइंचे का होगा तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया जाएगा। और ये ऊपर तक मैं इस तरह से, जहाँ तक कि हमारा आसन का हिस्सा है वहाँ तक के मैं इसको कर लूँगी 10 इंच तक का। ये ऐसे ही सिंपल छोड़ूंगी। इसका काफ़ी अर्ज भी बड़ा है, मुझे और कोई पैनल वगैरह नहीं डालना पड़े है इसके अंदर। तो इस तरह से सीधा कर लूँगी इसको मैं एक लाइन में। और यहाँ कोने की प्लेट डालनी होती है जिसकी मैंने छोटी सी कट लगा ली। और इसके बाद ये देख लीजिए जी, 25 इंच की मैंने चौड़ाई ले रही हूँ बेल्ट के लिए। और लंबाई भी आपको बताती हूँ कितनी ली जाएगी, आप अपने बेल्ट के मुताबिक की ले सकते हैं जितना आपने लंबा रखना हो। 25 इंच चौड़ाई मैंने ले ली, परफेक्ट है। आप उससे भी ज़्यादा चौड़ी भी रख सकते हैं। यहाँ से नेफा मोड़ते हुए मैं देख रही हूँ 10 इंच का मुझे चाहिए पीस, तो मैंने वो ले लिया है। और नेफा भी मुड़ जाएगा तकरीबन ये 10 इंच के अंदर ही। और इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हमारा बेल्ट का एक पीस निकल के आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से डबल करके निकाल रहे हैं। मतलब 2 पीस हैं ये 25 इंच के, सही है। और ये देख लीजिए जी, इस तरह से रख लिया मैंने। अब इसकी थोड़ी सी कटिंग शटिंग शुरू करनी है। सबसे पहले मैं इसका फ्यूजिंग का पीस एक ले लूँगी, जो 0 की होती है ना, उससे नंबर बढ़ के, यानी कि 1 नंबर की फ्यूजिंग है। ये भी मैं 14 इंच की ही ले रही हूँ तकरीबन पाइंचे के मुताबिक। और 4 इंच की लंबाई इसकी भी ले रही हूँ, लेंथ इसकी 4 इंच ले रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ से टिक मार्क करके, यहाँ से मैंने मोड़ के 2 पीसेस इसके कट करके निकाल लेने हैं।
ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डाल ली है क्योंकि मुझे एक आइडिया रहे कहाँ तक का है। इसी तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी यूँ, तो पीसेस निकल आएंगे, यानी कि शलवार के 2 पाइंचे जो होते हैं इसलिए। अब इसको हम बीच से कट करके अलहदा कर लेंगे और इसको हमने अपने फैब्रिक के ऊपर लगा लेना है, आयरन से इस्त्री कर लेना है। ये देख लीजिए जी, इस तरह से कट कर लेंगे। अलहदा दोनों पाइंचे हमने कर लिए हैं अपनी शलवारों के, और इस तरह से ये फोल्ड होगा ना, इस तरह से हम पहले एक क्रीज़ बना लेंगे जिस पे हमने लाइन बना लेनी है, जिससे हमने फ्यूजिंग रख लेंगे ना तो इजी रहेगा। ये देखें, इस तरह से हमने एक लाइन डाल ली है। इस हिस्से पर अब हम फ्यूजिंग रख लेंगे ना तो आसान रहेगा, हमें ना इधर से नापना पड़े ना उधर से नापना पड़े। बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड हमने कट तो लगाया हुआ ये पाइंचे के। तो ये देख लीजिए जी, कुछ इस तरह से आ गया है और ये इस तरह से इसकी हो रही है, मतलब प्रेस करके इसको मैं स्ट्रेट कर लूँ, बिल्कुल सीधा कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएगा ये। और ये इसका बाद में अभी आपने देखना है कितना आसानी के साथ हमारा प्यारा वाला लुक आ जाएगा, जो कि वायरल शलवार है आजकल की। ये देख लीजिए जी, ऐसे बन जाएंगे ये हमारे पॉइंचे। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता से आपको बताते जा रहे हैं। और ये भी है कि आप जैसे मतलब बनवाने के लिए जैसे ऑर्डर ये वो कर रहे हैं आप सब बहनें, लेकिन आप बनाए ना घर पे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी। सिर्फ आधे घंटे में बनने वाली शलवार है। अब ये देखिए, जो मैंने मोड़ लिया था फ्यूजिंग लगाने के बाद उसका पीस, तो उसको मैं किनारी से पहले सी रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से बैठा रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे जब मैं दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ, इसलिए इसको मैं बिल्कुल किनारी से बनाती जा रही हूँ। मशीन तो मेरी बिल्कुल कोने पे चली गई है जहाँ से सिलाई दिख रही थी। खैर, आपको आइडिया तो हो ही रहा होगा, ये किनारा पाइंचे का जो है पैर पे जो आता है वो जगह है, ये वो बन रही है। इसके बाद मैं अभी आपको इसको मोड़ के एक सिलाई और लगा के दिखाऊंगी। सिर्फ मैंने 2 सिलाई लगाई है, इससे पहले मैंने बहुत सारी सिलाई वाली भी बनाई है, वो भी मेरे इसी चैनल पर है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। पीछे लाइट फ्रोज़ी कलर में मैंने वो बनाई थी जिसमें मैंने पूरी सिलाइयों की लाइंस डाली हुई हैं। तो ये वाला जो है इसको इस तरह से हम किनारे से मोड़ते जाएंगे और ऐसे ही देखें इस तरह से आ गया। वैसे भी इसमें लाइंस तो खुद ही पड़ी होती हैं। इसके बाद मैंने पूरी प्लेट्स डाल ली है। बॉक्स प्लेट डालने के बाद मैंने बेल्ट अटैच कर ली है और ये देख लीजिए इस तरह से एक ऊपरी सिलाई भी लगा ली है। 2 प्लेट्स जो मैंने कोने पे कट लगाए थे उनकी भी बड़ी बड़ी प्लेट्स बना ली हैं। और इसके बाद ये है हमारा शलवार का फाइनल लुक। और इलास्टिक तो अब डल जाएगी उसमें, तो हो जाएगा समझ लीजिए शलवार का फाइनल। और ये देख लीजिए इधर से हम बनाएंगे इसकी बेल्ट, यहाँ से मतलब बेल्ट इलास्टिक वगैरह लगाएंगे। पहले मैं इधर से सीधा रखूँगी और साइड से मैं पूरी इलास्टिक डाल के इसको कर लूँगी, तो इस तरह से हो जाएगा और शलवार का हो जाएगा बिल्कुल फाइनल। ये देख लीजिए जी इस तरह से मैंने बना ली है। वो तो सबको ही आती है इलास्टिकें लगाना और ये मैं अब क्या बना के वीडियो लंबी करूं, तो मैंने इसीलिए यहीं पर ख़त्म कर दिया है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इतनी प्यारी सी वीडियो आपको आज दी है मैंने, सपोर्ट तो लाजमी कर लीजिएगा। तो बहुत आप सबका शुक्रिया। और ये देख लीजिए जी इस तरह से इसका कोई लुक आया है, कितनी प्यारी और कितनी हसीन लग रही है। अभी आप देख लेंगे इसका फाइनल, देख लीजिए किस तरह से है। तो ये मैंने कुछ आधे घंटे के अंदर रेडी कर ली है। और शर्ट भी इसकी मैंने बनाई है कुछ, उसमें मैंने बिल्कुल प्लेन ब्लैक हो रहा था ना, तो वो उसके लिए मैंने उस पर थोड़े से शीशे वगैरह लगा लिए हैं कि थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए। ये देख लीजिए शीशों वाली लेस मैंने इस पर पहले चिपका ली थी ग्लू से। इसको फिर अब मैं बैठ के सिल्वरी जो होता है तिल्ला उससे मैं इसको जोड़ रही हूँ, क्योंकि इसकी किनारियाँ सिल्वर हैं और ये बहुत ही आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसको मैं सुई से लगा लिया, मैंने पूरा अटैच कर लिया है और इस तरह से आसानी के साथ जोड़ती जा रही हूँ। बीच बीच में से टाँके लगाती जाऊँगी ना तो ये बिल्कुल फिक्स रहेगी, कभी हिलेगी भी नहीं। और ये देख लीजिए शर्ट हमारी भी अच्छी बन गई। मैंने गला इसका बोट शेप का बनाया था तो इसलिए ज़रा प्यारा लग रहा है इसका लुक। और आप चाहे तो और भी कुछ बना सकते हैं, नक्शो निगारी कर सकते हैं अपनी शर्ट पर। कुछ फाइनल लुक इस तरह का है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, फुल शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। अब नई वीडियो में मिलूंगी। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।